ईश्वर कहां से आए? क्या ईश्वर का कोई प्रारंभ है? क्या वे किसी और आयाम से प्रकट हुए या वे सदा से हैं, अनादि अनंत? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। ईश्वर कहां से आए? इस यात्रा में आपको मिलेगा दर्शन, तर्क और अनुभव और शायद एक नया दृष्टिकोण। अगर आप ऐसे गूढ़ विषयों में रुचि रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो आपके सोच के आयाम बदल देगा। कुछ लोग कहते हैं अगर सबका निर्माता है तो ईश्वर का निर्माता कौन? लेकिन वेदांत कहता है जो स्वयं कारण रहित है वही परम कारण है। इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। एक घटना होती है, उसका कारण होता है कॉज, और फिर उसका परिणाम आता है इफेक्ट। आग है, जलन है, वर्षा है इसलिए हरियाली है, कॉज इफेक्ट। हमारा पूरा जीवन इसी चक्र में चलता है। हर सवाल के पीछे एक और सवाल छुपा होता है, लेकिन ये जो अंतहीन श्रृंखला है कॉज इफेक्ट की, ये कहीं तो रुकती है, और जहां ये चक्र रुकता है उससे ईश्वर कहते हैं। क्योंकि अगर ईश्वर का भी कोई कारण हो तो फिर वो कारण ही ईश्वर से बड़ा हो जाएगा, और फिर उस कारण का कारण पूछोगे तो ये चक्र कभी खत्म ही नहीं होगा। यही कारण है कि शास्त्र ईश्वर को कहते हैं सर्व कारण कारणम, कारणों का कारण। जहां सारी चीजें ठहर जाती हैं, जहां हर इफेक्ट का आखिरी कॉज होता है, वही ईश्वर है। न उन्हें किसी ने बनाया, न वे किसी के अधीन हैं, वे स्वयं स्थित हैं, अनादि सनातन। वो न जन्म लेते हैं न समाप्त होते हैं, वे बस हैं पूर्णता के साथ। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से ही निकलती हैं, पर सूर्य किसी और से नहीं निकलता, वैसे ही ईश्वर कारणों के कारण है, स्वयं कारण रहित। प्रश्न की जड़। मनुष्य का स्वभाव है प्रश्न करना। रात के आकाश में टिमटिमाते तारे देखकर हर विचारशील मन में उठता है, इनका आरंभ कहां से हुआ? इस सृष्टि का स्रोत क्या है? और सबसे बड़ा ईश्वर कहां से आए? श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक ही इस रहस्य को खोलता है। जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्यः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। अर्थात जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, जो सर्वज्ञ और आदिकवि ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का संचार करते हैं, वही परम सत्य है। ईश्वर का स्वरूप। वेदांत कहता है ईश्वर न तो किसी से उत्पन्न हुए न ही किसी और से प्रकट हुए, वे स्वयंभू हैं, स्वयं भगवान। उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। ईश्वर की अनुभूति 3 स्तरों पर होती है। पहला, ब्रह्म अव्यक्त यानी दिव्य प्रकाश। दूसरा, परमात्मा यानी जो हर जीव के हृदय में स्थित है। तीसरा, भगवान पूर्ण व्यक्त, सभी लीलाओं के स्वामी। गीता में भगवान कहते हैं मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं, परंतु ब्रह्मा को भी सृष्टि की प्रेरणा स्वयं ईश्वर से मिलती है। संपूर्ण जगत का निर्माण, पालन, संहार सब ईश्वर की इच्छा से होता है। ईश्वर और जीव एक ही समय पर एक भी हैं, भिन्न भी। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा, ऊष्मा अग्नि से भिन्न नहीं पर पूरी तरह वही भी नहीं। यह है अचिंत्य भेद अभेद का रहस्य। ईश्वर की 2 मुख्य ऊर्जाएं हैं, अपरा यानी जड़ भौतिक, परा यानी चेतन जीवात्मा। यह सारा जगत जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, ये सब ईश्वर की अपरा शक्ति का विस्तार है, और हम सब जीव उनकी पराशक्ति के अंश हैं। सिर्फ तर्क या विज्ञान से संभव नहीं, यह अनुभूति है, श्रद्धा, भक्ति और दिव्य अनुभव का विषय। सत्यम परं धीमहि, श्रीमद्भागवत का पहला श्लोक। हम उस परम सत्य का ध्यान करें। तो ईश्वर कहां से आए? उत्तर, ईश्वर कहीं से नहीं आए, वे सदा से हैं, सभी आयामों से परे, हर युग, हर काल, हर ब्रह्मांड में, सनातन, शाश्वत, स्वयंभू, अनादि, अनंत। ईश्वर को जानना है तो भक्ति और उनकी वाणी का आश्रय लेना होगा। अगर यह रहस्य आपको छू गया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार रखें। प्रामाणिक यात्रा जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।